नमस्कार। मेष राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। मेष राशि आगे आने वाले वर्ष 2024 में भी भाग्यशाली राशि मानी जाएगी। आप ये देखते हैं कि जब भी कोई खेल होता है तो उसमें बाद में एक खिताब दिया जाता है, अवार्ड देते हैं कि ये मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना। तो अगले वर्ष 2024 में मेष राशि भाग्यशाली राशियों में और अच्छी इनका नाम होगा। मेष राशि वालों का इनको भाग्य का एक बहुत बड़ा पिटारा देने के लिए 3-4 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन देंगे। जनवरी आते ही सूर्य इनके पराक्रम को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, यश और कीर्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य होगा। पहले ही महीने से ये खुशियों का आगाज आपको देखने को मिलेगा। 12वें भाव में राहु चल रहा है गोचर में, लेकिन ये आपकी परिभ्रमण और यात्राओं का सूचक है। शत्रु पीड़ा भी देंगे, लेकिन शनि आपको निरंतर पूरे वर्ष तक लाभ देने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि में और स्वग्रही होकर के शश योग बनाता है एकादश भाव में। ये बहुत बड़ी ये विडंबना कहूंगा कि राहु द्वादश भाव में आ गए हैं तो खर्चा कराते हैं, व्यर्थ की यात्रा। काल पुरुष की कुंडली जब हम खींचते हैं तो देखते हैं कि सृष्टि के अंदर जब जब राहु बृहस्पति की राशि में द्वादश भाव में मीन राशि में आए हैं तो ये सृष्टि में उतार चढ़ाव तो देते हैं, मेष राशि को कष्ट भी देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होगा। अगले 16 महीने बचे हैं तो पैरों में कष्ट, तनाव, खर्च अधिक और व्यर्थ की स्वभाव में झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन। मेष राशि वैसे ही उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती है। ये बहुत जल्दी गुस्से में आकर के नाक फुला देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, जैसे कोबरा सांप अपने फन को ऐसे फुलाता है। तो मेष राशि का क्रोध जो है सर्वविदित है शास्त्रों के अनुसार। अब मेष राशि का स्वामी चूंकि मंगल है, मंगल बीच बीच में आपके पराक्रम को 10वें अंगारको यस्य स जातक कुलदीपक है। वर्ष के शुरू में ही आपको मंगल उच्च राशि में, पहले तो उच्चाभिलाषी होगा धनु राशि में, फिर उच्च राशि में रहेगा। तो जब जब तीसरे, छठे, 11वें भाव, 9वें भाव में, 10वें भाव में सूर्य आएंगे तो मेष राशि के लिए अपॉर्चुनिटी बार बार देते रहेंगे। बृहस्पति हटते ही आपका बृहस्पति धन स्थान में आएगा तो पूरे वर्ष धन, कुटुंब, वाणी अपनी मुख से जो भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपके मुखारविंद से जो अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे, हर व्यक्ति आपकी तरफ मोहित और मुग्ध होकर के आपके कामों को करेगा, आपसे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा आपका, और आपके मुखारविंद से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलेगी, everybody will listen very carefully when you will produce your valuable information in front of anybody। तो जब ऐसे व्यक्ति अपने मुख से अच्छे शब्द बोलता है, हर आदमी बड़े गौर से सुनता है। तो कुल मिलाकर के मैन ऑफ द मैच या ईयर ऑफ द 24 सन 2024 मेष राशि अच्छे स्तर से, अच्छे ज्ञान, विवेक, बुद्धि, प्रतिष्ठा, ज्ञान, नौकरी, व्यापार आदि समस्त सुखों से परिपूर्ण होगी, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। अब मेष राशि के ऊपर हम डेप्थ में, बहुत गहराई में जाकर के आप इंडिविजुअल की बात करेंगे। हर व्यक्ति बोलता है गुरुजी आपने वो बात की है जो मेरी कुंडली में दिखाई देती है। देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी है। 9 चरण होते हैं, 4 अश्विनी, 4 भरणी, 1 कृतिका। तो अश्विनी नक्षत्र में केतु की महादशा 7 वर्ष तक रहती है मैक्सिमम, फिर भरणी आएगा, फिर कृतिका,
सूर्य का नक्षत्र होता है। तो जो जवान लोग हैं, युवा वर्ग है, उनकी अश्विनी नक्षत्र वालों की 20 और 7-27 वर्ष तक मैक्सिमम शुक्र की महादशा निकल जाती है। फिर सूर्य की दशा और उसके बाद चंद्रमा की दशा 10 वर्ष तक आपके लिए बहुत शुभ फल देती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, और सुखी की खुशी की बात सुनो। अश्विनी नक्षत्र हो, मेष राशि हो और मंगल की दशा जब युवावस्था में आएगी, यानी कि 20 और 6 26 और 10 36, 36 से पहले पहले आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही होगी और वो आपके लिए धन, वैभव, कुटुंब में सुख, शांति, तरक्की, पैसा, डिपेंड करता है आपका चंद्रमा कहां बैठा है। और उसके बाद मंगल आपके लिए सब प्रकार से वैभव, सुख देगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। फिर 18 साल सुख देगा राहु आपको। राहु स्टेबिलिटी देता है। परिवार में अगर आपको अभी तक कोई सुख, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिली है, तो सुख और वैभव देने के लिए राहु आता है। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बात बड़ी प्रचलित और फेमस है कि ग्रहों के क्रम को भगवान ने जब ज्योतिष शास्त्र को बनवाया है ऋषि महर्षियों के द्वारा, तो क्रम देखिए कितना सुंदर है। एक जो पाप ग्रह संताप देता है, उससे अगला जो है एक खराब एक अच्छा, एक खराब एक अच्छा, ये नियम है। तो इसीलिए तो बोलते हैं गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, यानी कि खुशी जरूर आएगी। हर रात के बाद एक दिन आता है, बस उसका इंतजार कर। तो राहु की दशा सुख देती है। उसके बाद अगर वो नहीं देगी तो बृहस्पति की दशा सुख देगी। ग्रहों की गणना और ग्रहों का क्रम, ग्रहों का लग्न का संचरण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। भरणी नक्षत्र की बात करेंगे। 20 वर्ष तक शुक्र की महादशा का मैक्सिमम कार्यकाल बताया। उसके बाद 6 वर्ष 26 तक सूर्य, उसके बाद 36 तक चंद्रमा सुख देगा, लाभ देगा, वैभव देगा। और फिर चंद्रमा के बाद मंगल दशा शुभ, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी है। और उसके बाद राहु भी आपके कुंडली के स्थान में कहां बैठ करके किस प्रकार का लाभ देता है। वास्तव में राहु स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसका अपना कोई घर नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस राशि में बैठेगा उसके अनुरूप और ग्रहों की दृष्टि आदि संबंध को देखते हुए अपना फल प्रदान करता है। बृहस्पति की दशा मेष राशि वालों के लिए, भरणी नक्षत्र वालों के लिए शुभ होती है। और कृत्तिका नक्षत्र की हम बात करेंगे, उससे पहले भरणी का हम कंप्लीट कर देते हैं। राहु, बृहस्पति, शनि सारे ऐश्वर्य, सुख, मान सम्मान देता है, क्योंकि भरणी मेष राशि का 9वां भाव भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है। अब किन किन लग्नों को क्या क्या लाभ देता है, तो ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। फिर भी मैं ये कहूंगा, भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, मंगल हो, ये सब आपको सुख और वैभव देते हैं। वृषभ लग्न में कुछ कष्ट परेशानी अवश्य रहती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और 12वें भाव में चंद्रमा स्थित होता है। तो अब कृत्तिका नक्षत्र का बड़ा साफ और ट्रांसपेरेंट गणित है, बड़ा देखिए आप। मेष राशि हो और कृत्तिका नक्षत्र हो तो 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से पहले 6 साल तक सूर्य की महादशा संपन्न हो जाती है। उसके बाद 26 वर्ष की उम्र से पहले शुक्र की दशा, और चंद्रमा, गलत बोल दिया मैंने, चंद्रमा की महादशा 16 वर्ष तक खत्म हो जाती है। उसके बाद 16 के बाद 23 साल तक मंगल, ये कृत्तिका नक्षत्र का फल है। 6 वर्ष तक मैक्सिमम सूर्य, 16 तक चंद्रमा, फिर उसके बाद 23 साल की उम्र से पहले पहले मंगल की दशा। स्ट्रगल, परेशानी, चोट, ऑपरेशन,
गुस्सा, झगड़ा, सब विवाद 23 से पहले समाप्त कर बैठते हैं ये अपनी जो भी इनकी बाल लीलाएं हैं। उसके बाद 18 वर्ष तक 23 और 18 41 साल की उम्र तक इनको फिर पीछे देखना नहीं पड़ता। नॉन स्टॉप राहु इनको बहुत ऊंची पदवी दिलाता है और जिस कार्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं संपन्नता प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य को संधान करना इनको बड़े आराम से आसानी से आ जाता है। बृहस्पति की दशा अत्यंत शुभ रहती है और शनि की दशा में राजयोग का फल जितने एक्सपीरियंस इन्होंने पिछले सालों में लिए होंगे 41 और 16 57 के बाद शनि की महादशा वृद्धावस्था में जब आती है तो जितने पुराने 57 साल के एक्सपीरियंस हैं उन सब को इम्प्लीमेंट करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, बाग बगीचे, पशु, कई प्रकार के वाहन इनको सुख देते हैं। ये मैंने आपको फल बताया है मेष राशि को लेकर के 3 नक्षत्रों के अनुसार। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।